हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस हमारी नित्य श्रीमद् भगवद गीता शनिवारी कक्षा में। तो अभी हम लोग दूसरे अध्याय में पहुंच चुके हैं। तो जो गीता का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान एक ही है, क्या है? शरण ले लेना। ओके, शरण लेना है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, सर्वधर्मान परित्यज्य। लेकिन उससे भी पहले ये जानना महत्वपूर्ण है कि मैं शरण लूँ क्यों, मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, है ना? मैं कौन हूँ। तो अगर हम आपसे पूछें आप कौन हैं, तो आप अपना अपना नाम बताएंगे। हम ये हैं, हम वो हैं, कहाँ से हैं, हम अपने स्टेट का नाम बताएंगे, अपनी जगह का नाम बताएंगे। लेकिन ये हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। वास्तविक परिचय सबसे पहले भगवान दे रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंदर। अगर ये वास्तविक परिचय हम नहीं जानेंगे तो क्या होगा, हम लोग भूल कर बैठेंगे। क्योंकि हमारा अगर वास्तविक अस्तित्व हम नहीं जानेंगे तो हम शरण नहीं ले सकते। शरण लेने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा मैं कौन हूँ, जिसकी शरण ले रहे हो कौन है। इसलिए शरण लेना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हैं तो फिर आध्यात्मिकता में ज़्यादा प्रगति नहीं होगी, है ना? तो हम आत्मा के स्तर पर अगर कार्य करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे नहीं मैं तो शरीर ही हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ लेकिन शरीर हूँ, तब भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि शारीरिक जो हमारी उपाधियाँ हैं, शारीरिक जो हमारी क्षमताएं हैं, शारीरिक जो हमारी योग्यताएं हैं, हम उसमें से अपने आप को रिकग्नाइज करेंगे। प्रॉब्लम ये है, उन योग्यताओं में अपने आप को देखेंगे। मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं मराठी, जो भी है, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ। तो ये है शारीरिक उपाधियाँ, वहाँ पे हमारे शरीर का जन्म हुआ है। लेकिन आत्मा जो है वो तो अजर अमर है। आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। यदि भगवान श्री कृष्ण का अंश है तो भगवान से हमारा संबंध है। असली संबंध तो भगवान से ही है ना। तो आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे साइंटिफिक व्यू से कि हम आत्मा कैसे हैं, है ना? तो अगर हम पूछें आपका क्या नाम है, मेरा नाम हिमेश है। अच्छा, आपका नाम हिमेश है। हिमेश कौन? अरे मैं कौन? अरे मैं प्रभु जी, मैं कौन? ये हाथ हिमेश है क्या? नहीं। ये पैर नहीं, ये पेट नहीं, ये सिर, ये हिमेश है कौन? फिर थोड़ी देर के लिए वो भी मजबूर हो जाएगा सोचने के लिए सही में मैं हूँ कौन, है ना? मैं कौन हूँ जो अपने आप अपना परिचय मैं हूँ, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता मैं कौन हूँ। अच्छा, कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, शरीर उधर ही पड़ा हुआ है। तो अगर वो व्यक्ति शरीर था तो फिर उठ जाना चाहिए ना उसको, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। बोलते चला गया हमें छोड़ के, क्या चला गया? उसकी आत्मा चली गई, शरीर को छोड़ दिया, है ना? तो ऐसा संसार में कोई नहीं हुआ है जिसका अंत ना हो। बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स, है ना, सबको जाना है और हमको भी जाना है। ऐसा नहीं कि हम लोग एक्सेप्शन है, हमको नहीं जाना है, सबको जाना है। और हम काफ़ी जन्म ले चुके हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर 70 न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति, जो ज्ञानी है, धीर मतलब कौन? जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान है ना? जैसे क्या होता है, अगर हमारे घर की लाइट चली जाती है तो बच्चे घबरा जाते हैं ना, क्या बोलते हैं गाँव में खासकर, डैडी अब क्या होगा? पिताजी पता है कुछ नहीं होगा, आ जाएगी थोड़ी देर में। नहीं, अगर नहीं आई तो क्या ऐसे अंधेरा रहेगा? नहीं, क्योंकि पिताजी को ज्ञान है, उन्होंने ज़्यादा जीवन को देखा है, समझा है। उसी प्रकार भगवान बोलते हैं जो पंडित है, धीर है, उसको जो वो जानता है ये शरीर उसने छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आत्मा भी मर गई। आत्मा से तो हम मिल ही नहीं पाए आज तक। हम जिसके सबसे करीब रहते हैं, आपने उसको देखा है क्या? नहीं देखा, हम उसको जानते ही नहीं है। अगले जन्म में वो हमारे आसपास दूसरा कोई शरीर लेके आ जाएगा तो भी हम लोग उसको नहीं समझ पाएंगे कि कौन है ना? तो वो अपना शरीर बदल रहा, लेकिन आत्मा शायद वही हो सकती है जो पिछले जन्म में आपसे मिली थी। तो आत्मा क्या रहस्य को जानना, भगवान बोलते हैं आगे आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद पद्धति पश्यति, है ना? कोई लोग उसको आश्चर्य से देखते हैं, कोई उसको बोलते हैं आश्चर्य, अच्छा आत्मा होता है क्या?
कोई आश्चर्य से सुनते हैं, अच्छा आत्मा के बारे में आप बता रहे हैं प्रभु जी, आत्मा होता है क्या? कोई बोलते हैं आत्मा के बारे में, आश्चर्य, अरे ऐसी आत्मा होती है। लेकिन पश्यति न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? जब तक भगवान की और भगवान के भक्तों की कृपा नहीं होगी तब तक हम नहीं देख सकते। इतना आसान नहीं है इस रहस्य को समझना, है ना। तो आज थोड़ा सा हम रीइंकार्नेशन की थोड़ी सी स्टोरीज पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे है। ये बहुत फेमस कथाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये असली में घटनाएं घटी हैं। आप चाहिए तो इंटरनेट पे आप उसको सर्च कर सकते हैं, विद प्रूफ के साथ है सब कुछ। तो आत्मा फिर से जन्म लेती है। वैसे तो हिंदू समाज में सब मानते ही हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं किसने देखा प्रभु जी, स्वर्ग नरक किधर ही है, क्या है ना, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा नहीं है, हमने नहीं देखा है, हमने देखा है। किसी ने जेल नहीं देखी है, लेकिन इसका मतलब जेल नहीं है ना। आप अपराध करिए, आपको अपना लेके जाएंगे उस जेल के अंदर। तो उसी प्रकार क्या है, ये जो आत्मा का जन्म है, आत्मा का जन्म नहीं होता है। आत्मा अजर और अमर है, वे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो आत्मा क्या करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। आत्मा ना तो बच्चा है, ना बुढ़ा है, ना जवान है, आत्मा आत्मा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। भगवान का बिछड़ा हुआ अंश है। हम क्या हैं, अंश है, भगवान अंशी है, जिससे सब कुछ निकला है ना। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने नहीं किया, हमने ही किया। जैसे सरकार है, सरकार नहीं चाहती कि भाई जेल खाने बने, पुलिस को रखा जाए, जेलर को मेंटेन किया जाए, है ना, खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। चाहता है कोई, फालतू का खर्चा है ना, लेकिन फिर भी जेल बनानी पड़ती। उसी प्रकार जो जीव आत्मा भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण को सेवा नहीं करना चाहता है, उसके लिए भगवान को एक मटेरियल वर्ल्ड जेल बनानी पड़ती है। अब बोलेंगे गुरु जी हम तो आज़ाद हैं यहाँ पे। आज़ाद कितने, उतने आज़ाद हैं जितनी एक कुत्ता है ना, उसको आप गले में रस्सी बांधेंगे कितना घूम सकता है। बोले मैं आज़ाद हूँ, जितनी उसके गले में रस्सी हो उतना घूम सकता है ना। हम उतने ही हैं, तीनों गुणों से बंधे हुए हैं हम लोग, सत्व रजस और तमस। उसी में सोचते हैं हम। दुर्ग, ये संसार की जो देवी है उसका नाम है दुर्गा, है ना। दुर्गा बोलते हैं ना, दुर्गा। तो दुर्ग का अर्थ क्या है, दुर्ग का अर्थ है बाउंड्री। किला होता है ना, किले को दुर्ग कहा जाता है ना, सिंधु दुर्ग ये सब, तो दुर्ग है। और जो उनके हाथ में त्रिशूल है ना, दुर्गा जी के हाथ में, वो 3 गुण है, सत्व रजस और तमस। तो हमको जेलर है ना वो, तो हमको देती हैं क्या, प्रसाद है ना। सत्व, कभी सत्व बढ़ता है तो बड़ा अच्छा कर्म कांड करते हैं, ऊपर के लोकों में जाते हैं। फिर रजस बढ़ता है तो फिर से नीचे आ जाते हैं। तमस बढ़ता है तो और नीचे चले जाते हैं, पाताल लोक में। गीता में 3 गुणों के बारे में कहा गया है। तो बस यही जीवात्मा इसमें फंसा हुआ है। जीवात्मा का कुछ नहीं है, जीवात्मा बस इन दुर्ग के अंदर फंसा हुआ है। जेल में उसको अच्छा लग रहा है। कोई अगर जेल में है और उधर ही AC लगा ले, उधर ही सब कुछ लगा ले, और उसको कोई बोले अरे भाई बाहर जाना है, बोले बाहर क्यों जाना है, इधर ही सब कुछ अच्छा है। बाहर तो कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, है ना। इधर सब कुछ अपना अच्छा है, खाने को टाइम से मिल जाता है, बनाने की भी टेंशन नहीं, कमाने की भी टेंशन नहीं। लेकिन जेल का पर्पज़ वो नहीं है, जेल का पर्पज़ है रिफॉर्मेशन। अगर कोई सोचे जेल का मकसद है दंड देना, वो नहीं है। दंड दे के कोई सुधरेगा ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन जेल का मकसद है उसको सुधार देना। अगर वो सुधर जाए तो दंड देने की जरूरत क्या है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि सब अच्छे नागरिक बने, लेकिन फिर भी पता है सब नहीं करेंगे, है ना। सब ट्रैफिक रूल्स पालन करेंगे क्या, ट्रैफिक पुलिस की जरूरत क्या है, सारे सच्चे नागरिक हैं, फिर भी इतनी पुलिस लगाई होती है, रोज़ पकड़ते हैं, वो सबको पता है, फिर भी लोग लापरवाही करते हैं ना। हेलमेट लगाना चाहिए, फिर भी नहीं लगाएंगे। ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए, फिर भी करेंगे। बिना लाइसेंस के नहीं चलाना चाहिए, फिर भी चलाएंगे, क्योंकि उनको पता है, क्या पता है, हमको मिलेंगे, कुछ तो होंगे जो नियम तोड़ेंगे। उसके कारण चल रहा है उनका डिपार्टमेंट। इसी कारण मटेरियल वर्ल्ड भगवान बनाना नहीं चाहते हैं, सब कुछ आध्यात्मिक जगत में भगवान रखना चाहते हैं। लेकिन हमारी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान क्या करते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड का निर्माण करते हैं, और इसमें जीवात्मा पड़ती है। और ऐसा कहा जाता है, एक बार श्री कृष्ण द्वारिका में बैठे हुए थे, तो एक कीड़ा चल रहा था, गोबर का कीड़ा होता है ना, देखा आपने गोबर का कीड़ा, छोटे छोटे से होते हैं, अभी बरसात में निकलेंगे, है ना। ऐसा बहुत इरिटेट करते हैं, छोटा सा गोकर्ण बोलते हैं उसको, गोकर्ण बोलते हैं ना, गाय के गोबर में रहता है। तो कृष्ण उसको देख के हंसने लग पड़े, बहुत जोर जोर से हंसने लग पड़े। तो रुक्मणी वहाँ पे पूछती, भगवान आप हंस क्यों रहे हैं। तो बोले देखो ये कीड़ा दिख रहा है आपको, बोले हाँ ये पिछले जन्म में इंद्र था, है ना। लेकिन क्या हुआ, इंद्र होने के बावजूद भी इसने हमारा भक्ति नहीं किया। जिस कार्य के लिए इसका जन्म हुआ है, जिस कार्य के लिए जीवात्मा इस संसार में, इसने भक्ति नहीं किया, इसलिए फिर से देखो गोकर्ण बन गया। तो मैं यही हंस रहा हूँ कि मेरी माया कितनी महान है,
किसी को निकलने नहीं देती। जब तक पूरी तरह शुद्धिकरण नहीं होगा ना मन का, तब तक निकलेंगे नहीं इस जगत से। तो इसलिए क्या है, हम कथा सुनने आते हैं, लेकिन कथा में भी बहुत सारी क्या लेके आ जाते हैं, विघ्न लेके आते हैं। सबसे बड़ा विघ्न ये है ना, आता रहे, हम जान के लाते हैं, कोई आगे थोड़े हमारे पीछे पीछे चलता है, फिर उसको भी सामने रखते हैं, फिर देखते हैं, फिर उठ के बात करने चले जाते हैं। कितना बड़ा अपराध है ना। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भ्रमते भ्रमते कोई जीव को भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, सत्संग प्राप्त होता है, गुरु की कृपा प्राप्त होती है, फिर वो भी हम कृपा नहीं ले सकते। अरे आधा घंटा हम फ़ोन नहीं उठाएंगे, आधा घंटा अगर हम कुछ नहीं सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं होने वाला कि कुछ होने वाला है। अगर अभी मरना पड़ जाए तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा ना। तो सोचेंगे यार 2 मिनट सुन ही लिया तो शायद कल्याण हो जाता है। इसलिए जब हम यहाँ पे आते हैं तो सब ऐसे सोचिए मर गए हैं आप, है ही नहीं। घर वाले फ़ोन करते रहे, मर गए तो क्या करेंगे, फ़ोन बजता रहेगा, है ना। इसलिए पूरे एकाग्रचित होकर कथा सुननी चाहिए, नहीं तो कथा प्रवेश नहीं करेगी। मैंने धुंधुकारी और गोकर्ण का बताया था, है ना, याद आया। धुंधुकारी चला गया, लेकिन बाकी जनता जो थी वो सब फ़ोन चालू रखती थी अपना, है ना। बीच में कोई भैंस को घास लाने जाता था, कोई गाय का गोबर उठाने जाता था। तो कथा आधी जाती थी, आधी नहीं जाती। इसलिए बड़ा एकाग्रचित होकर सुनना चाहिए, तब कथा प्रवेश करेगी कर्णों के द्वारा हृदय में, नहीं तो नहीं करेगी। रूटी यही है, और कोई रूटी नहीं अंदर जाए हृदय में जाने का, है ना। तो इसलिए क्या हुआ, कृष्ण हंसे। तो जो जीवात्मा का चक्कर है ना 84 लाख योनियों का, इसमें एक बार पड़ गए ना, फिर 84 लाख पूरा लेना पड़ता है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अब भैंस को बोलेंगे गीता का क्लास होता है प्रमुख ग्रीन्स में, भैंस बोलेगी वो क्या होता है ना। नहीं समझेगी ना। मनुष्य जीवन में आप समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। मनुष्य जीवन इतना दुष्कर है। ऐसा वर्णन आता है, समुद्र है ना, मान लीजिए कितना बड़ा समुद्र है, 75% वाटर है ना पूरे संसार में, है ना। उसमें कहीं पे एक तख्ता है 1 by 1 का, 1 फुट 1 फुट 1 फुट, उसमें छेद है। वो कहाँ है पता नहीं, समुद्र में कहीं तैर रहा है वो, और उसके बीच में कहीं कछुआ है उसी समुद्र में, और कछुआ नीचे से ऊपर आ रहा है, और वो मुंडी ऐसे निकालता है ना कछुआ, देखा आपने पानी से। अब क्या संभावना है कि तख्ता जो है उसका जो है बीच का ऐसा है, और कछुआ मुंडी निकाले तो उसका मुंडी वहाँ निकल जाए। तो संभावना है, कितनी संभावना है, 0.00000000000 पता नहीं कितना है। उससे भी मनुष्य का जीवन बहुत से भी दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन तो दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ है सत्संग। हमारे पता नहीं कौन से जन्मों के भाग्य उदय हुआ है, जिनको प्रभुपाद जी के और उनके शिष्यों का और उनके भक्तों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जो अब गीता बैठ के सुन रहे हैं। तो गीता पढ़ने कोई आता नहीं है, कोई आया गीता पढ़ना, अरे इससे हमको थोड़े पैसा मिलेगा, सब डिग्री मिलेगा, ये तो बात का काम है। लेकिन सबसे मनुष्य ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये पढ़ लिया ना, बाकी सब जीरो ही होने वाला है, ये पक्की बात है। हम आपको डरा ले रहे हैं, जीरो ही होने वाला है। आपका नाम वाम सब कुछ, नेम फेम ऐश्वर्य सब इधर रह जाएगा। लेकिन जिसने गीता पढ़ लिया, समझ लिया, वो क्या होगा, तर जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिप्रेशन है, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल, उसके बाद अगर आपने गीता पढ़ लिया तो उसके बाद आपका ये हो जाएगा। तो हम आते हैं अभी साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन। पुनर्जन्म क्या होता है ना। हम सबका पुनर्जन्म ऐसा नहीं है कि हम वही केस पढ़ेंगे, हम सब भी पुनर्जन्म वाले हैं, हम भूल चुके हैं। कुछ लोगों को याद आ जाता है ना, क्योंकि कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग होता है, लास्ट में मरते समय उनका बहुत स्ट्रॉन्ग ये होता है, तो कुछ रहता है उनका, ऐसा ट्रॉमा से गुजरे हैं वो लोग कि उनको याद रहता है। तो सबसे फेमस केस है, बहुत सारे केसेस हैं वैसे तो, अनगिनत करोड़ों, हमारा भी पुनर्जन्म का है। तो एक थेरेपी होती है, उसमें क्या करते हैं वो लोग पुराने जन्म में लेके जाते हैं, पता आपको, पास्ट लाइफ थेरेपी होती है ना। अब उसमें कितने जैन होने हैं तो पता नहीं, लेकिन बहुत से लोग पास्ट लाइफ में चले जाते हैं और उनको सब दिखने लग पड़ता है। किसी को डर होता है किसी चीज़ से, मान लीजिए आपको पानी से भय है, कई लोगों को बहुत भय होता है पानी से, तो किसी न किसी जन्म में आपको पानी से बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ है। वो सब स्टोर होता है ना, हमारा माइंड है, हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड है। जैसे हमारे घर का स्टोर रूम रहता है ना, क्या करते हैं जो सब यूज सामान है उधर डाल दो, इसकी जरूरत नहीं, ऐसे होता है ना। अभी तो फ्लैट में तो होता नहीं है, गांव में होते हैं बड़े बड़े स्टोर रूम, बाप दादाओं के टाइम की पुरानी अलमारियाँ, फेंकने का कुछ होता नहीं था, तो आज भी रखी हुई है ना। तो इसी प्रकार हमारा जो स्टोर हाउस है सबकॉन्शियस माइंड है हमारा। मन बुद्धि अहंकार का नाश नहीं होता। ये शरीर यहाँ पे पंच महाभूते भूमि रपनो अब अनलो वायु खम मन बुद्धि रे वचन, भगवान बोलते हैं 8 प्रकार के है ना प्रकृति है,
5 जो है पंच महाभूत से बने हुए जो हमको दिखता है, भूमि अप अनल वायु खम मनो बुद्धि रेरुच अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति राष्ट्रदा। 8वें अध्याय भगवान बताएंगे जब हम 8वें अध्याय में पहुंचेंगे तो 8 प्रकार की प्रकृति है। 5 जो है इस भौतिक जगत की है, और मन बुद्धि अहंकार वो सूक्ष्म शरीर है जो ट्रैवल करता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। जो आप इस जन्म में कर रहे हैं ना, वो आपको बिल्कुल जो मनोवृत्ति है किसी का डिप्रेशन में रहने का ना, वो अगले जन्म में भी डिप्रेशन से शुरू करेगा। ऐसा मत सोचिए अरे हम लाइफ ख़त्म कर लेंगे तो नया जन्म होगा एकदम न्यू, जैसे न्यू फ़ोन मिलता है ना सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। तो मन बुद्धि अहंकार का सॉफ्टवेयर तो वही है, सॉफ्टवेयर वही चलेगा। इसलिए इस जन्म में जितनी भक्ति करोगे अगले जन्म में वहीं से चालू होगी। जैसे एक माँ है एक बाप है, मतलब एक ही होता सबका, ठीक है। तो माँ बाप का 2 पुत्र हैं, जुड़वा भी होंगे तब भी दोनों का स्वभाव अलग अलग होगा, होता है ना ऐसा। फिर कैसे स्वभाव अलग अलग होगा? पिछले जन्मों से कंटिन्यू करते हैं। एक बहुत शरारती होगा और एक शांत होगा। कैसे होता है ऐसा? क्योंकि दोनों जीवात्मा अलग हैं, लेकिन उनका पिछले जन्मों का क्या वृत्ति था उसके आधार पर उसका नेचर होता है, स्वभाव होता है। कोई साधु किस्म का रहता है क्योंकि साधु था पिछले जन्म में, साधु किस्म के उसमें थे। तो मन बुद्धि अहंकार जो है ना, उसमें सारा डेटा स्टोर होता है। आपका सॉफ्टवेयर, आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर होता है ना, तो हार्डवेयर तो इधर ही रह गया। हार्डवेयर जो हार्ड है, भूमिर अप अनल खम मन खम, 5 हो गए ना, भूमि, पानी, अग्नि, जल और क्या रह गया? आकाश, आकाश रह गया, है ना। तो ये 5 महाभूत का जो शरीर है वो इधर ही मिल जाए। इधर जलाएंगे ना, अग्नि वाला पार्ट थोड़ा सा अग्नि होता है उनमें, वो अग्नि में चला जाएगा। जो मिट्टी है वो धूल बन जाएगी, जो पानी है वो सूख जाएगा, वो पानी में चला जाएगा, वाष्पीकरण होकर बाद में फिर से पानी बन जाएगा। क्योंकि इस संसार का सिद्धांत है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलता है? कहाँ गया माधव? हाँ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, ये सिद्धांत है इस संसार में। आपने जो लिया था ना वो वहीं पर देना पड़ेगा आपको। आपको सोच रहे हैं आपने पैसा अपने बैंक में डाल लिया, वो आपका है ही नहीं, वो आपके पास है भी कहाँ पे? वो एक नंबर है बस, इतना है। वो पैसा तो घूम रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो आपके पास मान लीजिए 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ फिगर है सिर्फ, आपके पास कहाँ है? अभी है कहीं नहीं है, वो अकाउंट में पड़ा है, अच्छी बात है। आप उतना ही यूज़ कर सकते हो जितना आपके भाग्य में लिखा है, ये पक्की बात है। कई लोग बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन भाग्य में लिखा तो सूखी रोटी खाएंगे, और कई लोगों के पास ज़्यादा नहीं होता है, वो सादा उड़ा देते हैं, लेकिन रहते खाते पीते अच्छे से, है। होता है ना ऐसा? होता है ना। आज्ञा नहीं होगी ना अगर आपके जीवन में, भोग भगवान देते हैं। भोग जो है वो पैसे से थोड़ी मिलता है, पैसा आप इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन भोग जो है वो नहीं मिलेगा। भोग और शांति ये पिछले जन्मों का है। कोई लोग जो हैं, है ना, बड़े बड़े घरों में नौकर हैं, अंबानी अडानी के घर में, लेकिन खाता सबसे अच्छा कौन है पता है? अंबानी अडानी का नौकर। वो बनाता है, वो कहाँ आता भी नहीं हो कभी, लेकिन बनेगा रोज़ खाना। वो खाएंगे 2-2 ब्रेड खाएंगे, इतना खाएंगे, बाकी वही खाएगा सारा। तो उसके जीवन में भोग है, भले है कि नहीं भोग? हाँ, ऐसा रहता है। तो पैसा होने के बावजूद भी आप भोग नहीं सकते उसको अगर आप भगवान की इच्छा नहीं होगी, है ना। पैसा है, वो डायबिटीज़ हो गया, इलाज कराना डॉक्टर के मजे लगे हुए हैं ना, डॉक्टर बोला आते रहो आप। तो इसी प्रकार क्या है, पंच महाभूत से बना शरीर इधर रह जाता है, और जो मन बुद्धि अहंकार का शरीर, उसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, वो ट्रैवल करता है आत्मा के साथ में। उसके अंदर आत्मा रहती है, वो ट्रैवल करता है। जैसा जैसा व्यक्ति का यम यम वापी स्मरण भावम, जैसे जैसे व्यक्ति का लास्ट में स्मरण भाव रहेगा वैसे शरीर उसको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवत गीता में आपने फोटो देखा होगा, आधा इंसान आधा शेर। क्यों? क्योंकि वो इस जन्म में मांस खा रहा है ना, तो अगला जन्म शेर का बना रहा है। कैसे बना रहा है? क्योंकि भगवान बोल रहे देखो ये जन्म तो ईमानदारी का है, जिम्मेदारी का है, तुम नहीं कर रहे तो तुमको वैसे शरीर दे देंगे जो तुम अच्छे से कर पाओ, तीनों टाइम खाओ, नो रिस्ट्रिक्शन, है ना। क्योंकि शरीर वैसा लेना पड़ेगा। तो भगवान किसी को रोकते नहीं है, लेकिन हाँ सबके पास फ्री विल है, चॉइस है। सत्संग में आना है कि नहीं आना है, कि घर पे टीवी देखना, वो फ्री विल है, उसमें भगवान नहीं करेंगे। एक माता जी ने एक बार हमसे प्रश्न पूछा था, मुझे पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की इच्छा से। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हिलता है, लेकिन भगवान की इच्छा से नहीं, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, लेकिन हमारी इच्छा से हम चॉइस कौन सी करते हैं वो हमको भुगतना पड़ेगा। हम यहाँ पे आए हैं तो सत्संग सुनना ही पड़ेगा, चॉइस हमने किया है ना। IPL लगाएंगे तो IPL देखना पड़ेगा, है ना। चॉइस हमारे हाथ में, जो चैनल हम दबाएंगे वो चैनल पकड़ेगा।
जो गाना हम जो FM रेडियो हम सुनना चाहते हैं 98.3, हमने फ्रिक्वेंसी सेट की ना, फिर हम नहीं बोल सकते ये क्या है, तो भगवान की इच्छा से हो रहा है सब कुछ। सुन जो गाना सुन रहा हूँ, चुना किसने है? भगवान ने चुना क्या? नहीं। जिस आदमी का संग हम चुनते हैं, जैसा हम संग चुनते हैं वैसा हमको भुगतना पड़ता है। ये हमारे हाथ में है, बाकी रिजल्ट तो भगवान के हाथ में है, क्योंकि भगवान ने सारे नियम बना दिए। ये रोड सूरत जा रहा है, ये बम्बई जा रहा है। नहीं प्रभु जी ऐसा कैसे? मैं तो सूरत वाला चुनूंगा और बम्बई जाऊंगा। जाओ, हमारे करने से कुछ नहीं होता। तो ये जो आत्मा का रहस्य है बड़ा आसान है समझने में, लेकिन गुरु की कृपा के बिना नहीं समझ सकते। हम सब सुनते हैं वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, सोल सोल सोल, ये समझते नहीं है। एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। जितना सेवा कर सकते हैं शिव से करिए। तो एक बार एक 1926 की बात है। 1926 में एक लड़की का जन्म होता है दिल्ली में। तो दिल्ली में उसका जन्म हुआ, तो वो जो लड़की थी 3 साल तक कुछ नहीं बोली, उसको बोलना नहीं आता। अचानक जब उसका चौथा साल चालू हुआ तो कुछ बोलने लगी। बोलती मुझे अपने घर जाना है। तो बोले कि अरे यही तो तेरा घर है। नहीं मुझे अपने घर जाना है, मेरा घर यहाँ नहीं है। और भाषा भी वो कहाँ की बोलती थी? बोले मेरा घर जो है मथुरा में है, दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर। मेरा घर मथुरा में है और मेरे पति और मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो बोले अरे ऐसे इसको सपना आता होगा, लगता है ना, सपना आता होगा। तो ये जो जीवात्मा रहती, मैंने पिछले बार भी बताया था, कहाँ बताया था? यही बताया था कि कहाँ बताया था? जो बच्चे रहते हैं अचानक हंसते हैं फिर रोते हैं, होता है ना, यही बताया था ना। क्यों? उनको पुराने जन्म का स्मरण रहता है। ऐसे हमारे दिमाग में बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, इतनी स्मृतियाँ हर जन्म की। तो लोग बोलते हैं गुरु जी हमको भगवान भुला क्यों देते हैं? आप पागल हो जाएंगे अगर सब कुछ याद आ जाए तो। कई लोगों को याद आता है वो पागल हो जाते हैं, होता है ना। अगर आपको याद आ जाए अरे मेरे तो इतने बच्चे थे, मेरा राजस्थान में घर था, मेरा महल था, हवेली थी, अब वो हवेली मिल भी जाए तो कर भी क्या लोगे? वही आपके बच्चे आपको मार के भगा देंगे, कौन आ गए, है ना। तो इसलिए भुला देते हैं भगवान। तो लेकिन कुछ को याद आ जाता है। क्यों याद आता है? उनका बहुत तगड़ा अटैचमेंट होता है, उनके दिमाग में चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। तो लड़की बोलती है मुझे मथुरा जाना है और मैं चौबे परिवार से हूँ, मैं चौबाई में हूँ, चौबे होते हैं वहाँ, ठीक है। तो बोली कि मेरे पति हैं, मेरे पति का नाम है उनका कुछ नाम बताती थी वो, कमलनाथ ऐसा चौबे ऐसा कुछ, ठीक है। तो उनके पास मुझे जाना है। तो ये बहुत परेशान कर दिया। बाद में उसको स्कूल में डाला। तो स्कूल में डाला तो वो अपने हेडमास्टर को जाके बोलती थी कह रहे मेरा ऐसा परिवार है, मुझे जाना मत। तो हेडमास्टर सोचने लगे कि चलो एक बार देख के तो आते हैं क्या है। तो 2-3 साल के बाद उसको लेके गए वहाँ पे। नहीं, हेडमास्टर गए पहले। हेडमास्टर सोचे चलो ये तो बच्ची, इसको कैसे लेके जाऊँगा, इसको छोड़ देता हूँ, मैं जाता हूँ मथुरा। और बोलती है मेरे पति हैं, उनका नाम है कमलनाथ चौबे और उनकी कपड़े की दुकान है और ऐसे जाना आप मथुरा में, ऐसी गली में जाना, वहाँ पे है दुकान। तो बोले चलो मैं देख के आता हूँ। दिल्ली से मथुरा ज़्यादा दूर नहीं है, चले गए। तो गए, जैसे जैसे बताए थे उन्होंने पता किया और बोली कि मेरा जन्म, मेरी मृत्यु पता है, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसके बाद में 10 दिन के बाद मेरी मृत्यु हुई थी। तो आप ऐसा पूछना, ऐसा पता करना कि कोई कपड़ा व्यापारी है जिसकी पत्नी की मृत्यु हुई है गर्भवती, मतलब जन्म देने के बाद में। तो उन्होंने पता करके उसको लोकेट कर लिया, उस व्यापारी को। ये पूरा मिल जाएगा आपको, मैं पूरा रेफरेंस दूंगा आपको, पूरा सर्टिफाइड चीज़ है ये, है ना। तो उन्होंने खोज लिया। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने पूछा ऐसा। तो बोले हाँ हमारा बच्चा वो था 10 दिन का होता था, हमारी पत्नी चल बसी थी। तो उन्होंने बताया ऐसा करके कि भाई ऐसा है, वो ऐसे एक लड़की है छोटी 5-6 साल की, वो ऐसा बोलती है। तो उनको भी यकीन नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। बोले चलो ठीक है देख लेते हैं। तो बोले ठीक है। वापस आए, उसके माता पिता से बात किया हेडमास्टर ने, बोला कि ये जो लड़की है ना ये सही बोलती है, मैं गया था, मुझे वो चीज़ मिल गया वहाँ पे। तो बोले चलो इस लड़की को लेके चलते हैं। तो माँ बाप डर रहे थे, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी बच्ची है, ये है वो है। तो उसको लेके गए। इतने में एक खबर जो थी पूरे अखबार में फैल गई, 1926 की बात है, तब भारत आज़ादी की ओर बढ़ रहा था। तो ये खबर जो थी महात्मा गांधी तक भी पहुँची। तो महात्मा गांधी पर्सनली आए, ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है, पूरा सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। तो महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी ने बहुत इंटरेस्ट लिया इस चीज़ में और उन्होंने 15 आदमियों की कमेटी बना दी कि इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे सही में है कि नहीं, ये इसका जो है पुनर्जन्म हुआ है कि नहीं। तो 15 आदमी उस लड़की के साथ में मथुरा गए। तो लड़की मथुरा में उतरी तो एक आदमी सामने खड़ा था, उसने उसको प्रणाम किया
और घूंघट ले लिया, छोटी सी लड़की। तो बोले ये हैं कमलनाथ चौबे क्या? बोले नहीं, ये मेरे जेठ हैं। और सही में उसके बड़े भाई थे जो कमलनाथ चौबे थे। तो बोले अच्छा, पहला झटका लगा। वो लोग रिकॉर्ड करते रहे सब कुछ। अच्छा, फिर उसके बाद टांगे पे बैठे। उस टाइम तो रिक्शा विक्शा होता है, टांगा होता था, है ना, घोड़े वाला। तो फिर टांगे पे बैठाया, तो उसने एग्जैक्ट बताया ये गली राइट लो, अभी लेफ्ट लो। और जो मथुरा गए उनको पता है बहुत गलियाँ हैं वहाँ पे, है ना। तो वो एग्जैक्ट उसने अपने घर के सामने उतारा। बोले ये मेरा घर है, उतरो। तो जैसे ही उसका पति, उसने पति के बारे में बताया था, मेरे पति का रंग गोरा है, मूछ है, ऐसे दाएं गाल पे तिल है, सब कुछ। तो पति आए तो बताया, तो पति को भी देखा। तो फिर सब हैरान परेशान हो गए। तो उसके ससुर भी आए बाहर और उसका लड़का भी आया। बोले ये मेरा लड़का। तो सब हैरान हो गए। तो बोले कि ऐसा कैसे हो सकता, हम कैसे मान लें ये है। तो उसने सब कुछ बताने लगी। तो बोलते हैं कुछ उन्होंने देसी भाषा में कुछ शब्द पूछे, जैसे कि टॉयलेट को क्या बोलते हैं। तो कुछ झज्जर भज्जर कुछ ऐसा बोलते हैं। तो बोले टॉयलेट। बोले कहाँ है वो? बोले उधर है। उसने बता दिया। फिर बोले कटोरा क्या होता है? बोले कटोरा एक प्रकार का पराठा होता है, मथुरा में ही मिलता है। तो उसने वो बता दिया। फिर बोले और क्या प्रॉब्लम था? तो उसने सब कुछ बताया। मुझे पिछले जन्म में आर्थराइटिस था, मेरा हाथ पैर में बहुत दर्द रहता था, फिर भी मेरे को इच्छा थी कि आपको पुत्र हो। तो हमने, तो उसके पति बोलता हाँ सही बात है, इसको आर्थराइटिस था, पिछले मेरी पत्नी को आर्थराइटिस था। फिर वो ऊपर वाले कमरे में गई, वहाँ पे एक जगह उसने सब कुछ बताया। जो घर चेंज हुआ था ना, उसने बताया देखो पहले यहाँ पे अलमारी रहती थी, यहाँ पे आपने नया काम कराया है, यहाँ पे। तो सब एग्जैक्ट वही थी, सब एग्जैक्ट वही था। तो फिर सब हैरान हो गए। फिर ऊपर गई एक जगह पे, उसने बोला रे इधर मैंने पैसे रखे थे, इतने पैसे रखे थे मैंने, एग्जैक्ट उसने बताया। तो बोला हाँ यहाँ पैसे तो रहते थे। कितने थे उसने, मान लीजिए कुछ फिगर बताया उसने, 1111। बोले हाँ 1111 ही था। सब क्या हो गया पता लग गया। तो उस टाइम के न्यूज़पेपर में आया था, आप इंटरनेट पर खोज लीजिएगा। उसके बाद में वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट और जो पुराने जन्म पे ये करते रिसर्च, उन तक ये बात पहुंची। इयान स्टीवनसन नाम है उनका, इयान स्टीवनसन, अभी तो नहीं रहे। उन्होंने बहुत खोज किया। उन्होंने बहुत सारी एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है चिल्ड्रन हु रिमेंबर्स देयर पास्ट लाइफ। एक पुस्तक है, मिल जाएगा आपको इंटरनेट पर। उन्होंने बहुत सारी खोज की है पूरे संसार में, और पूरा रिसर्च के साथ उन्होंने रिसर्च पेपर दिए हैं कि हाँ ये बातें सच है। तो उन्होंने इस पर खोज किया और उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि बातें सब सही हैं। लेकिन अभी अगला जन्म हो चुका है ना, अब फिर से तो नहीं आ सकती है। फिर वो केस ऐसे ही रहते हैं, होता नहीं होगा कुछ भी, ऐसा नहीं हो पिछले जो फिर जाके उसकी पत्नी बन के रहने लग पड़े, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसको याद आ गया, उसको जो उसका लेना देना था उसने पूरा कर लिया हो जाके। तो ठीक है, ये एक हो गया। तो शांति देवी का केस आप लिख लीजिए, या आप इंटरनेट पर खोज करिएगा। और ये विद डॉक्यूमेंटेड, अखबार में भी ये चीज़ आई थी उस टाइम 1935-36 में, है ना। और एक पुस्तक है चिल्ड्रन हु रिमेंबर्ड देयर पास्ट लाइफ्स, है। तो शांति देवी, उसका पिछले जन्म में नाम था लुगड़ी देवी, और उसको भी याद था। मेरा वो बोलती भी थी मेरा नाम लुगड़ी देवी। तो जाके पता लगा तो शांति देवी, लुगड़ी देवी हु बिकेम शांति देवी। बहुत फेमस केस है, ठीक है। ऐसे तो करोड़ों हैं। फिर एक और केस था, एक दो करते हैं। 1979 में मुंबई में बोरीवली में एक घर में एक लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया दीप कपाड़िया, है ना, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। तो दीप कपाड़िया जो था वो 10 महीने में बोलने लग पड़े। छोटा बच्चे थे ना, 10 महीने में बोलने लग पड़े। और गुजराती परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन बोलता मारवाड़ी था, है ना। और बोलता था मुझे उदयपुर जाना है, उदयपुर जाना है, उदयपुर। उसको क्या पता 1979 में कहाँ पे इतना कुछ पता था, ना फोन ना कुछ, उदयपुर जाना है बोलता है, और मारवाड़ी में बोलता था। तो 10 महीने का बच्चा बोलने लग पड़ा, वो भी मारवाड़ी लैंग्वेज बोलता है। तो फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला ये लग रहा है पास्ट लाइफ का केस है। 1970 डॉक्टर मेहता करके थे मुंबई में उस टाइम फेमस। तो डॉक्टर मेहता के बाद में फिर एक और बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उनके पास लेके गए। उन्होंने उनके दिमाग का EEG सब कुछ किया। बोला इसका दिमाग 10 महीने का नहीं है, इसका दिमाग 10 साल के बराबर मैच्योरिटी है उसको। और ये जो है इसको आप लेके जाओ। 2 साल का हो गया था तब तक। तो तब तक बोलता था मुझे जाना है वहाँ पे, मुझे जाना है, मेरा घर है, बहुत बड़ा घर है मेरा। तो बोले चलो एक बार लेके चलते हैं इसको। तो जो साइकोलॉजिस्ट थे वो बोले कि इसको एक बार लेके चलो, नहीं तो परेशान करता रहेगा। तो उसको उदयपुर लेके गए, नाथ द्वारा गए, नाथ द्वारा से आगे नाथ द्वारा के रास्ते पे उदयपुर है, ठीक है।
तो वहाँ पे उदयपुर जब गए तो उसको एक एक गली पता, वो बता रहा है ये सिटी मेमोरियल है, ये फतेहपुर मेमोरियल है, ये सिटी पैलेस है, उसको सब पूरा पता था उदयपुर का। और जो टांगा था ना उसको अपने घर तक लेके गया पूरा, ये गली से चलो, ये गली से चलो, ये गली से चलो। और अपने घर पे जब पहुँचे उसका घर बहुत बड़ा था, बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती हैं ना राजस्थान में, बहुत बहुत बड़ा घर था उसका। तो वहाँ पे बोलता भी था, बोला यार जितना तुम्हारा घर है उतना तो मेरा बाथरूम है पूरा, ऐसे से बोलता था, मेरे 100 कमरों का घर है मेरा। तो वहाँ पे लेके गया उसको, तो एक आदमी खड़ा था हट्टा कट्टा, तो बोला ये मेरा लड़का है। उसको बोलता 2 साल का बच्चा बोलता है मेरा लड़का है। तो बोलता है कौन हो आप लोग? बोले ऐसे हम लोग आए हैं, ये बोलते हैं कि ये मेरा घर है। बोले उसको लगा कि कोई प्रॉपर्टी के चक्कर में आ गया हाथ आने के, तो भगाने लगा। तो उसका नाम भी बताया उसने, तेरा ये नाम है, और बहुत सारी चीज़ें बताने लगा, देखो घर में वो कमरे में मैंने वो रखा है, वो है कि नहीं है? बोला हाँ है। तो उनको भी थोड़ा, तो उसने क्या किया, उठा लिया उसको गोद में। 2 साल का बच्चा था ना, लड़का जो है अपने पिता को उठा रहा गोद में, और वो पूरा घर घुमाने लगा, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे था। फिर उससे पूछा भी तेरी मृत्यु कैसे हुई थी? तो उसने बोला कि मैं महाराणा प्रताप जो थे उनका 44th वंशज जो थे, है ना, महाराज फतेह, है ना, उनकी जिनके नाम पे फतेहपुर मेमोरियल है, उनका मैं बहुत क्लोज था। और उस सिटी पैलेस में ही जो फतेहपुर मेमोरियल था, है ना, वहाँ पे मैं सिक्योरिटी में था, हायर पोस्ट पे। तो क्या हुआ, मैं उनके बहुत क्लोज था ना राजा के, तो मुझे जो थे, मेरे जो दुश्मन थे, उन लोगों ने दूध में जहर दे के मारा था। और नाम भी बताया उसने, ये थे, बोला हाँ थे ये लोग। तो उन्होंने मुझे जहर दे के मारा था। तो खैर वो भी केस सॉल्व हो गया, है ना। फिर अपने इस्कॉन में एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, उनका नाम था राघव दास। 1973 में एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई, और 1975 में वो फिर से पैदा हुए, लेकिन इस बार एक स्त्री के शरीर में थे। तो ऐसा नहीं है मर्द ही बनता है, मर्द भी स्त्री बनेगा, स्त्री मर्द बनेगी, ऐसा वर्णन आता है लास्ट में, जो जिसका स्मरण करेगा, अगर पत्नी अपने पति से बहुत अटैच है तो बहुत अच्छा है, अगले जन्म में वो पुरुष बन जाएगी। और पति बहुत अटैच है तो पत्नी का स्मरण होगा, अगले जन्म में पूरी स्त्री बनेगा। तो वो जो राघव दास थे, उनको एक स्त्री के प्रति आसक्ति हो गई थी, वो भी भक्त थी, उसका नाम सत्यवती था। ये ऑन रिकॉर्ड है सारा, आप जा सकते हैं कर, सत्यवती। तो अगले जन्म में जब उनका जन्म हुआ ना, तो उनको याद था मैं प्रभुपाद जी कौन है। 1975 में फिर जन्म हो गया, 1973 में मृत्यु हुई और 1975 में फिर से जन्म हो गया। तो बताते थे अरे मैं प्रभुपाद का शिष्य, मेरा नाम ये था राघव दास, मैंने वहाँ पे क्या किया था, मेरी वहाँ पे मृत्यु हुई थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था ये वो, और मैं स्त्री के प्रति आसक्त था। तो उनका चेहरा जो था ना, वो स्त्री के जैसा ही हो गया जैसे वो स्त्री थी, सत्यवती। फिर बाद में उन्होंने भक्ति चारों महाराज से दीक्षा लिया था, है ना, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। फिर सबसे महत्वपूर्ण, टाइटैनिक सुना आपने? टाइटैनिक क्या है? टाइटैनिक प्रसाद नहीं लाया। तो टाइटैनिक जो था ना, कभी डूबा था पता है आपको? 1914। ओके, तो 1914 में वो डूब गया, है ना। 1914 की 1912 है ना, एक बार सर्च कर लीजिए, 1912 है आई थिंक सो, 14 अप्रैल 1914, नहीं 1912। ओके, तो ये एक लड़के का जन्म हुआ 1953 में, ठीक है। 1953 में एक लड़के का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया विलियम, यूएस में, ठीक है। तो विलियम जो था ना, उसको रात को सपने आते थे। क्या सपने आते थे? एक बड़े जहाज पे वो जा रहा है, स्टील का बड़ा जहाज है, और चिल्ड पानी में वो जहाज डूब रहा है, और वो झल्ला के उठ जाता था। उसको इस प्रकार के सपने आते थे, बहुत परेशान रहता था। उसके माता पिता बहुत परेशान रहने लग पड़े, और वो बोलता था मेरे को विलियम मत बोला करो, मेरे को टॉमी बोला करो, टॉमी, ठीक है। तो बोले टॉमी क्यों बोलने का? और बोले मेरे 2 भाई हैं, एक बहन है। तो वो इकलौता ही था बल्कि अपने माँ बाप का। तो उसने बोला कि, और उसको रोज़ वो सपने आते थे, आते उसको डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर जो पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट होते हैं ना, वो लोग आपको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, जो लोग जेन्युइन होते हैं। तो ऐसे तो नींद में लेके जाएंगे तो आपको सपना आने लग पड़ेगा, ऐसे नहीं। वो लोग पास्ट लाइफ में आप जाके आपको दिखने लग पाएगा सब कुछ। मैं तो गया नहीं कभी भी, लेकिन मैंने भी सुना है ना। तो
वो उसको लेके गए, तो उसने ना उसको पास्ट लाइफ में लेके गया, वो पास्ट लाइफ में लेके गया, तो उसको सब कुछ दिखने लग पड़ा। तो उसने बोला मेरा जन्म 1873 में मेरा जन्म हुआ था और मेरा नाम था थॉमस एंड्रयू। क्या नाम था? थॉमस एंड्रयू। तो वो टॉमी था उसका नाम, ऐसे है ना। तो थॉमस एंड्रयू बोला मेरा नाम था और मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। कहाँ पे? यूरोप, क्या नाम है, ब्रिटेन में। कहाँ से चला था टाइटैनिक? हैं? इंग्लैंड से चला था यूएस के लिए, है ना। तो इंग्लैंड के लिए चला था यूएस के लिए। एक बार की बात है, 1912 की ही बात है, इसमें मैं आऊँगा फिर से। 1912 में एक आदमी था, है ना, उसका नाम था मिस्टर क्लार्क। क्या नाम था? मिस्टर क्लार्क। तो मिस्टर क्लार्क टाइटैनिक पर पहली बार जा रहा था। टाइटैनिक के बारे में बोला जाता है ऐसा जहाज़ जो कभी नहीं डूबेगा। तो टाइटैनिक की बुकिंग फुल हो चुकी थी, है ना। तो टाइटैनिक की बुकिंग फुल हो गई थी, लेकिन इसके भी अरमान थे, यार मैं भी अमेरिका जाऊंगा, क्योंकि उस टाइम अमेरिका बहुत समृद्ध था। सारे ये लोग ये ब्रिटेन से गए हैं अमेरिका, जिनको फॉलो नहीं करना था ना रूल रेगुलेशन, सब अमेरिकन मतलब सब विद्रोही लोग हैं, वो कोई रूल्स पालन नहीं करते। तो उसने भी अपना वीज़ा बनवाया और टाइटैनिक से बहुत से लोग वहाँ पर जाने वाले थे, है ना। 1500 लोग तो मरे ही थे उसमें। कितने? 1500 कितना होगा भरा हुआ। हाँ, तो ये मिस्टर क्लार्क का सब कुछ हो गया। जाने से 2 दिन पहले उसको कुत्ता काट लिया, है ना। कुत्ता काट लिया तो फिर उसका मेडिकल रिपोर्ट में बोला देखो भाई हम आपको नहीं लेके जा सकते, अभी आपको नया कुत्ता काटा है ना, तो फिर आपको हम नहीं लेके जाएंगे। वो बेचारा इतना दुखी हुआ, कुत्ते को इतना पीटा उसने जाके, है ना, जो कुत्ता काटा था, बहुत पिटाई किया उसका। तुझे भी अभी काटना था मेरे को, है, मेरे अभी सारे दोस्त जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं अमेरिका, और तूने मुझे काट लिया। अच्छा, तो बेचारा बहुत दुखी हुआ। जहाज़ गया, उसने सबको बाय किया, उसके रिश्तेदार वगैरह सब चले गए। थोड़े दिनों बाद वो जहाज़ डूब गया। जब उसको खबर आई, वही कुत्ते को घर पे लेके आ गया, उसको धूप बत्ती करने लगा, आपकी कृपा से मैं बच गया, नहीं तो मेरा भी वहाँ स्वाहा हो जाता, है ना, जल समाधि हो जाती है। तो ये भगवान जो करते हैं वो ठीक करते हैं, असली में है घटना, ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो मिस्टर क्लार्क बाद में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना, ये भी आप खोज सकते हैं, इंटरनेट पर सब कुछ मिल जाएगा, और ये वेरीफाइड है सारी चीज़ें, ऐसे नहीं मजाक है। तो ये जो फिर से आते हैं हम थॉमस एंड्रयू के ऊपर। तो थॉमस एंड्रयू बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, ये जा रहा था अमेरिका में, और ये जो टाइटैनिक का डिज़ाइनिंग इसने किया था ना, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री भेजूंगा वो सारी, ठीक है, लिंक डाल दूंगा, आप खुद सुनते रहिए। जिसको इंग्लिश समझ में आती है इंग्लिश पढ़िएगा, इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्रीज वो सारी, हिंदी में भी हैं जो 2-3 स्टोरीज बताई, और इंग्लिश में भी डॉक्यूमेंट्रीज वेल रिसर्च्ड। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, शिप का डिज़ाइन बनाया था उसने, और उसमें क्या था, कमी थी उसमें ना, उसने एक ही लेयर का प्रोटेक्शन था उसमें, तो इसने बोला था। और वो लड़का क्या करता था, उसको रात को एक दिन सो रहा था, वो बड़ा हो गया वो लड़का, है ना, तो उसका लेकिन वो इलाज नहीं हो पा रहा, उसको बार बार सपना था। 38 ईयर्स का जब हो गया तो वाशिंगटन शिफ्ट हो गया, उसका विवाह भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो रात को सोया हुआ था, तो उसकी पत्नी के बाजू में सोया था ना, तो रात को सपने में बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ा, अलग अलग नाम लेने लग पड़ा। ये उनको बहुत बुरा भला बोल रहा था, मैंने कहा था तुम लोगों को कि इसका डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है, इसका एक ही लेयर का प्रोटेक्शन है, क्योंकि वो आइसबर्ग से टकराया था ना, आइसबर्ग आइसबर्ग समझते हैं, बर्फ़ का पहाड़ होता है अंदर, तो वो दिखा नहीं, जब तक वो सामने जाता तक देर हो चुकी थी, ब्रेक नहीं लग सकती थी, मतलब इतना बड़ा शिप था, कैसे रोकेंगे उसको। तो सामने दिख रहा था भी टकराने वाला है, तो टकराया उससे। तो अगर वो 2-3 लेयर का होता ना तो बच जाता, पानी अंदर नहीं जाता। तो उसने ये पॉइंट आउट किया था कि भाई ये जो शिप है इसमें तुम एक ही लेयर का प्रोटेक्शन दे रहे हो, तुम 2-3 लेयर का प्रोटेक्शन। तो उन्होंने नहीं सुना, तो चिल्ला रहा था जोर जोर से। उसकी पत्नी घबरा गई, किससे झगड़ा कर रहा है नाम ले लेके। तो जब उसको फिर से पास्ट लाइफ थेरेपी दिया गया तो उससे पूछा गया ये लोग कौन हैं, तो उसने बोला ये जो लोग थे उस बोर्ड ऑफ कमेटी के मेंबर्स थे, मैंने उनको समझाया था लेकिन ये समझे नहीं, और इसलिए जहाज़, और जब वो डूब रहा था ना तब उसको सबसे ज़्यादा गुस्सा था उन लोगों पर कि मैंने बोला था और वही हुआ। इसलिए उसका अंतिम में जो उसका विचार था ना वो रह गया, क्योंकि जब हमारी कुछ अधूरी इच्छा रह जाती है ना, वैसे तो हम भटकते आत्मा हैं, तो अधूरी इच्छा तो बहुत सारी है, कोई बहुत तगड़ी इच्छा रह जाती है ना तो व्यक्ति वहीं पे जन्म ले लेता है, या वहीं पर उसको कहीं भी दूर भी जन्म लेगा तो उसको स्मरण हो जाता है उन चीज़ों, है ना। हिंदी पिक्चरों में दिखाते हैं ना, वो पुरानी हवेली दिखने लग पड़ती है ना, वो सब होता है असली में घटनाएँ होंगी।
तो ये उसको भी याद आ गया कि भाई मैं टाइटैनिक गया था। तो ट्रॉमा में रहते, कई लोग ट्रॉमेटिक होते हैं, उनको स्पीड से डर लगता है कई लोगों को, तो उनको पास्ट लाइफ में जाते हैं तो उनकी स्पीड से मृत्यु हुई होती है। कई लोग बोलते हैं ना हम गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि वो भय बैठा होता है, या पानी से बहुत डर लगता है, कहीं को नीला पानी देख के बहुत घबराहट होती है क्योंकि उसमें गिर के किसी जन्म में मरा होता है व्यक्ति। किसी को आगे से बहुत डर लगता है क्योंकि ट्रॉमा, जब लास्ट में व्यक्ति मर रहा होता है ना तो ट्रॉमेटिक कंडीशन हो जाती है उसको, उसके दिमाग में मतलब वो चीज़ बैठ जाती है कोई ना कोई। इसीलिए जो आप प्रैक्टिस करते हैं, जब किसी को डिप्रेशन में रहने की आदत है, कुछ भी वो दुखी आत्मा रहेगा, बोलेंगे कोई नहीं प्रभु जी, जीवन थोड़ा नहीं, अगले जन्म में वो वहीं से चालू होगा। इसलिए व्यक्ति को प्रयास करते रहना चाहिए, चीयरफुल रहना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। अब प्रभु जी हमारी तो उम्र हो गई, कोई बात नहीं, अगले जन्म में बच्चे से भक्ति मिल जाएगी। जो बच्चे भक्ति कर रहे हैं ना, पिछले जन्म में बुढ़े होकर भक्ति कर रहे होंगे, इसलिए इनको बचपन में मिल गया। इसलिए अभी देखो इतने सारे लोग घूम रहे हैं लेकिन आएंगे नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं आएंगे? पिछले जन्मों में किया नहीं है। अभी शुद्धिकरण होगा, अगले जन्म में कभी थोड़ा थोड़ा सुन के ना हरे राम हरे कृष्ण अंदर जाएगा ना, तो थोड़ा सा अट्रैक्शन, क्योंकि सुन रखा है ना पिछले जन्म में, इसलिए आ जाएंगे अगले जन्म में। तो हम सब ने भी कहीं ना कहीं सुना हुआ है, किसी ने ज़्यादा किया किसी ने कम किया है, इसलिए हम जुड़ गए। तो व्यक्ति का जहाँ पे देखिए, आप जब सो जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई काम कर, सिलाई कर रहे हैं, आधा ही सिला तो क्या करते हैं, सो जाते हैं। दूसरे दिन क्या करते हैं, फिर से उधेड़ के फिर से सिलते हैं क्या? नहीं, वही से सिलना चालू करते हैं। ये भक्ति में होता है। बाकी भौतिक शरीर में, भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता। PhD किया, अरे यार 2 साल रह गए थे बस रिसर्च पेपर जमा कराना, अब अगले से वहीं से शुरू करेंगे, ऐसा होता है क्या? फिर से ABC सीखना पड़ेगा, फिर स्कूल जाना पड़ेगा। भौतिक सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक हमेशा रहता है। इसलिए क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक पे जोर देना चाहिए, भौतिक पे जोर देना चाहिए। भौतिक रह जाएगा इधर ही। इस जन्म में हमारे कितने मित्र हुए, मर गए लोगों के लिए, है ना? बोलते हैं ना, कबीरदास का एक दोहा है कि क्या है वो, मुई मुई गया शरीर, ऐसा बहुत अच्छा है, माया मुई न जग मुआ, मुई मुई गया शरीर, आशा तृष्णा नाम मिटी, कह गए संत कबीर। सुना है आपने, है ना? क्या क्या बोले हैं, क्या बोला मैंने, याद नहीं रहा ना? क्या बोले, मैं ही भूल गया एक्चुअली। स्टार्टिंग में बताइए मेरे को, वो तो मेरे को याद है मुझे में, उससे पहले क्या बोला मैंने? कभी कभी क्लिक करता है दिमाग में, पता नहीं कौन से जन्म का पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा नहीं है सही में। क्या क्या याद आ जाता है? आशा तृष्णा ना मिटी, जग मुआ ना, हाँ, मन मुआ ना जग मुआ, मुई मुई गया शरीर, है ना? मतलब मन को तृप्त करने में लगा रहा, ये शरीर ही मिट गया। मन को तृप्त, ये दिल मांगे मोर, मोर 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 के चक्कर में हमारा मोर हो गया, है ना? कितना भोग करेंगे, बहुत खाएंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगा एक लिमिट के बाद में। आजकल तो बच्चों को डायबिटीज़ हो जा रहा है ना? कितना भोग करेंगे, है ना? मन मुआ ना जग मुआ, नहीं क्या था, माया मुई ना जग मुआ। अरे माया ही मर जाती तो ही ठीक था, तो जगत ही मर जाता तो ठीक ना। तो जग मरा ना माया मुई, मुई मुई गया शरीर, हम ही मर गए भोग करते करते। चलो माया ही मर जाती तो दिखती तो नहीं, है ना? माया भी नहीं मुई और मन भी नहीं मुआ हमारा, मतलब मन भी नहीं मरा, ये ही मर जाता और ये शरीर मर गया। इस चक्कर में भागो, इधर भागो, पिज्ज़ा खाने भागो, ये खाओ वो खाओ, खाओ फैट हो गया, फिर कोलेस्ट्रॉल पे भाग रहे हैं, सुबह खाने पे कंट्रोल नहीं है ना? फिर क्या है, शरीर का वजन बढ़ गया, बीमारियां लग गई, मुई मुई गया शरीर। फिर शरीर जितना आप इसको अच्छा रखोगे ना, तंदुरुस्त खा पी के, उतना ही कष्ट देगा आपको, पक्की बात है। और जितना टफ रखोगे ना इसको, उतना आपको रिटर्न्स देगा, ये पक्की बात है ना? तो इसको शरीर को ना रगड़ना चाहिए भगवान की सेवा में, एटलीस्ट। भगवान की नहीं करनी तो घर में झाड़ू पोछा लगाया करो, तो क्या होता है उससे ना एक्सरसाइज हो जाती है ना? अब हमसे लगता ही नहीं है, बैठते तो उठा ही नहीं जाता, झाड़ू पोछा क्या लगाएंगे? तो इसलिए बड़ा है, पहले हम चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, है ना? तो क्या होता था, पेट नहीं होता था। आज 20 साल पहले जाइए आप, मोटे लोग नहीं होते थे इंडिया में, अब हर आदमी मोटा। मैं तीसरा भी नहीं बोलूँगा, हर आदमी मोटा है, ओवरवेट। क्यों? खाए जाओ खाए जाओ क्या था वो ऐड, यूनाइटेड के गुण गाए जाओ, नहीं उसमें कुकर का ऐड आता था खाए जाओ, सीरियसली ले लिया सबने हमारी जनरेशन में। तो ये क्या हो रहा है, खाने के लिए शरीर नहीं मिला है। सुअर बहुत खाता है, कचरा वचरा बहुत हट्टा कट्टा होता है,
लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका। तो भगवान की सेवा करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक दिन ये शरीर बहुत भारी हो जाएगा उठाने में। जब आदमी मर जाता है तो डबल भारी हो जाता है। देखा आपने, उठाया कभी किसी को? डबल भारी हो जाता है। आपका कम ऐसा कंधा दुख जाएगा पतले आदमी को उठाते उठाते, पूरा शरीर एक तो ये हो जाता है। और सामने किसी को जलते हुए देखा किसी ने? अपने संबंधी को देखा किसी ने? उस दिन आपकी सारी माया खत्म हो जाएगी। अरे ये आदमी हमारे साथ बैठता था, हमारे साथ खाता था, हमारे साथ पीता था, है ना, इन बालों में शैम्पू लगाता था, वो बाल जल रहे हैं, पटाख पटाख करके आवाज़ आती है, पता आपको? जब सर फटता है तो, है ना। और क्या करते हैं पता है? हमारे उधर तो ऐसा करते हैं, बांस रहता है, बांस ये इससे जुड़ा रहता है ना, ये वो गिरता नहीं है, नहीं तो उसको गिराते हैं। इतना भयानक दृश्य होता है। मतलब शमशान वैराग्य ऐसा अगर टिक जाए ना तो आदमी को, लेकिन रहता नहीं है हमारा, उसको याद करना चाहिए भगवान की कृपा से, क्योंकि ये सबका अंत है, हमारा वैसे होने वाला है। और एक बार थोड़े हुआ है, कई बार हो चुका है, घबराइए मत। अभी करना है, आखिरी जन्म की नहीं करना है, अभी भी हैं हम होंगे कामयाब एक दिन। कौन बोलता है हम होंगे? नहीं होंगे हम। अगर हमको जाना है भगवत धाम तो टिकट है हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबको अमेरिका जाना है तो क्या करना पड़ता है पता है आपको? कोई अमेरिका गया है यहाँ पे? कोई भी नहीं गया है। आप गए हैं? हाँ, वीज़ा लेना पड़ता है ना, एम्बेसी में जाना पड़ता है? फिर क्या बताना पड़ता है हम क्यों जा रहे हैं? एम्बेसी के थ्रू वीज़ा मिलता है ना, जो लोग गए हैं उनको पता है। वहाँ का एड्रेस देना पड़ता है, स्पॉन्सर चाहिए, रेफरेंस चाहिए, लेटर चाहिए ना। मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ऐसा है। एम्बेसी आपके चला में खुल चुकी है अध्यात्म में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैं। आप मजाक समझ रहे हैं। आपको मुंबई जाना पड़ेगा, किसके लिए? वीज़ा लेने के लिए। यहाँ आपके घर घर एम्बेसी, यहाँ पे भी एम्बेसी चल रही है, एनरोलमेंट कर रहे हैं हम लोग। फिर भी हम एनरोलमेंट नहीं करेंगे, हमको इधर अच्छा लगता है ना। तो ये एम्बेसी होती है ना, वहाँ पे सारा आध्यात्मिक जगत का रोल चलता है। इसलिए हम सुबह 4 बजे उठते हैं, क्योंकि सारे मटेरियल वर्ल्ड में तो 7 बजे उठेंगे, कल तो आराम से 8 बजे। लेकिन एम्बेसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो है 4 बजे भगवान उठ जाते हैं। फिर भगवान का मंगल आरती होता है, तुलसी आरती होता है, फिर भगवान का जप होता है, फिर प्रसाद कुकिंग होता है, फिर प्रसाद खाते हैं, फिर ऐसे प्रोग्राम चलते थे भगवान के सेंटर। तो ये जो एम्बेसी होती है इसके पास पावर है, और रेफरेंस भी लगता है, स्पॉन्सर भी चाहिए ना उधर, तो कौन कैसे भगवान ले लेंगे? तो ये सब व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है आपके लिए। अब आपको आना है एम्बेसी में, जाना चाहते हैं, क्योंकि वही जो मैंने बताया सारा भयानक दृश्य फिर से सुनेंगे आप। ये डराना नहीं, ये फैक्ट है। अगर बिल्ली है ना, बिल्ली को मारेंगे वो अपनी आंख बंद कर लेगी, मतलब उसने आंख बंद की मतलब अंधेरा हो गया, उसको ऐसा लग रहा है। लेकिन मृत्यु एक ऐसी चीज़ है, हम आंख बंद कर लेंगे, छोड़ने वाली नहीं। किसी भी क्षण मृत्यु आ जाएगी, किसी भी क्षण मृत्यु आ जाएगी। हम देखते हैं पुराने सिंगर्स, पुराने गायक, पुराने अभिनेता दिखते हैं ना अपने को खूबसूरत सुंदर, कहाँ है वो? कहाँ है पता है आपको? आप अपने परिवारजनों के फ़ोटो देखते हैं जो नहीं है अभी, कहाँ गए वो? एकदम गोरा चिट्टा शरीर था, हट्टा कट्टा, कहाँ गया? इसलिए हमारा भी होने वाला है। हमारे फ़ोटो पे भी हार थोड़े दिनों में हो गया, हम तो ऐसे पहन लेते हैं इसलिए, तो स्मरण रहे। ठीक है, ये सम्मान वाला नहीं होता है, हम वो वाला होता है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, एक व्यंग्य याद आ गया। तो एक बार कलकत्ता में ना बहुत दंगे भड़के हुए थे। तो एक भक्त को कहीं जाना था, उसका प्रीचिंग प्रोग्राम था। तो प्रीचिंग प्रोग्राम था तो क्या हुआ, अब पुलिस जाने नहीं दे रही, कर्फ्यू लगा हुआ था, खाली एम्बुलेंस जा सकती थी। भक्तों ने बोला यार इसको तो निकालना पड़ेगा, इसका फ्लाइट भी है, विदेश जाना था उनको। तो बोले इसको कैसे निकालेंगे? बोले एम्बुलेंस बुक करते हैं। बोले ठीक है, एम्बुलेंस बुक कर लिया। अब बीच में वो भक्त प्रसाद लिए थे, तो जा रहे थे तो उनके गले में भगवान का माला भी पहना दिया था। समझे आप? और सफ़ेद वस्त्र तो इसको वाले पहनते ही हैं। तो प्रसाद भारी हो गया था तो सो गए वो। सो गए तो पुलिस वाले ने रुकवाया एम्बुलेंस को, क्या है, कौन है अंदर? तो भक्त जो थे वो प्रसाद लेके सो रहे थे। पुलिस वाले बोले क्षमा करिएगा, जाइए आप। उनको लगे मर गया है। तो ऐसा भी होता है। तो हर दिन मरना चाहिए, मरना हमेशा। अगर आप ऐसा सोचेंगे ना, मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, तो आप कभी गलत काम करेंगे, टेंशन भी नहीं होगा। हम क्या सोचते हैं, है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे कब। हम क्या बोलते हैं, आज करे सो
कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है जब जीना है बरसों। तो अभी क्या है प्रभु जी, तो बुढ़े होंगे तो माला कहाँ जा रही है? आपका प्रोग्राम तो चलता रहेगा, हम जाते हैं थोड़ा आनंद लेके आते हैं। आनंद लीजिए, हम नहीं बोल रहे, बाकी दिन आपके ही हैं। 1.5 घंटा मांगते हैं आपसे, ज़्यादा नहीं मांगते हफ्ते में। तो अपना कल्याण करना है, 2 चीज़ करना है। अब बोले प्रभु जी प्रॉब्लम ही बताते हो, सोल्यूशन तो बताते नहीं है। देखिए सोल्यूशन है गीता को ढंग से पढ़ना है, सुनना है, उसको जीवन में आचरण करने का प्रयास करना है। और एक करना है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगली बार से हम लोग थोड़ा जल्दी आएंगे। हर बार बोलते हैं लेकिन क्या करें, मैं बोला ना देर हो ही जाती है, हमारी किस्मत नहीं। दमन में इतना काम चल रहा है रोड का, एक बारात जा रही थी 10 मिनट उसने ख़राब कर दी। तो एक माला हम किया करेंगे, या हम नहीं करा पाए तो प्रभात प्रभु है ना, क्योंकि लोकली जो लोग हैं वो एक्टिवेट होंगे तभी कुछ हो पाएगा। आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तो लोग जो हैं वो करेंगे, है ना। कितने लोग आएंगे? नहीं, मेरे बिना नहीं, मैं मर जाऊँगा तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। मैं हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग को भी आगे ही करना। तो सबको करना है कि नहीं करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 अक्षर का नाम है। कितना? ये भगवान का नंबर है। नंबर चाहिए होता ना, तो ये नंबर जो है सुबह बराबर लगता है 5 से 7 के बीच में, क्योंकि एसटीडी कॉल तो उस टाइम तुरंत लगती है। पता है आपको, 20 साल पहले एसटीडी लगाते थे तो सुबह ही फ़ोन जाता था, चार्ज 40 पैसा, है ना, 1 मिनट का, ऐसे कुछ होता था, 20 पैसा 30 पैसा। तो सुबह का जो 5 से 7 का टाइम है ना, बराबर नंबर लगता है, भगवान बराबर। फिर भगवान भी बिजी हो जाते हैं और संसार भी हो जाता है, हम भी बिजी होते हैं। सुबह एक माला, जो नहीं कर रहा माला करना हम बता देंगे। किसी को ज़्यादा है इच्छा, प्रभात प्रभु से पूछ सकते हैं, हमसे प्रोग्राम के बाद में पूछ सकता है। लेकिन माला करना बड़ा महत्वपूर्ण है। ये माला के बिना टिकेगा नहीं है ज्ञान। अब उन्हें प्रभु जी हम सब कुछ कहते मटका भरते हैं, लेकिन सुबह तक खाली हो जाता, छेद भी हो सकती। तो छेद को भरने के लिए हरिनाम करना है। क्या करना है? हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर्न्यथा। केवल हरि का नाम और हरि का नाम। कलयुग में गति नास्तेव 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 3 बार बोला। इसके बिना और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे ही पारा। सब जगह एक ही बात है, नाम जो है ना भगवान का बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आप नाम नहीं लेंगे ना, इस ज्ञान को भूल जाएंगे। कीर्तन में तो लीजिए, लेकिन माला एक चालू कर दीजिए सब लोग। माला है किसी की यहाँ पे? मैं माला कैसे करने एक बार बता देता हूँ। अच्छा, माला नहीं लाते हैं? अच्छा ठीक है, किसी के पास भी माला नहीं, अगली बार सब माला लेके आएंगे अपने। नहीं है तो अभी हम नए सेंटर में माला और झूली दोनों रखने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और सेंटर पे आना है सबको, है ना। सबको अमेज़ॉन की आदत पड़ गई है घर पे, है ना, डिलीवरी। हम घर पे तो दे रहे हैं, तो आप उधर भी आइए, वो आप लोग के लिए खोला है। कल संडे है, कल आइएगा सब लोग। कितने लोग आएंगे? बाकी सोच रहे हैं क्या करें। संडे को शाम को 6 बजे से प्रोग्राम होगा 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 तक। उसके बाद सबके लिए प्रसाद रहता है। तो ये प्रोग्राम आपके लिए, हमारा तो भजन हो रहा था घर पे, हम क्यों खोले टेंशन लेके इतना। तो कल आना है आप सबको। कितने लोग आएंगे? और एक और लाना है ना। अगली बार मैं देख लिया सबको, अगली बार पूछूंगा क्यों नहीं आए थे, ठीक है। एक और लाना है अपने साथ में। चलो एक है, इनके साथ आ जाएंगे ना, ठीक है, वेरी गुड, पक्का। मैं देखूंगा कल। प्रभु जी देख लीजिए, इनको घर से लेके जाना है ना, उनको भी टाइम है अभी, ठीक है, धीरे धीरे लगे रहिए। भगवान बोलते हैं ये यथा माम पर बदलते ताम से भजामे, जो जिस प्रकार मेरा भजन करता है मैं भी उसके साथ वैसा दान प्रदान करता हूँ। भक्ति में तीव्रता नहीं होगी ना तो समय निकल जाएगा। चलो खैर, सबकी अपनी अपनी पेस रहती है, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर आते रहिए और कथा सुनते रहिए। तो इस प्रकार हमने क्या सीखा? आत्मा का रहस्य सीखा। आत्मा क्या है? आप सब आत्मा है कि नहीं? डर तो नहीं रहे? आत्मा मतलब वो नहीं, आत्मा ही है हम लोग सब, ठीक है। शरीर तो हाँ पैरानॉर्मल वाली आत्मा है ना, तो पैरानॉर्मल नहीं है, हम लोग नॉर्मल आत्मा है। तो आत्मा है हम लोग, ठीक है, सब मान गए। अब आत्मा के स्तर पे कार्य भी करना पड़ेगा। उन्होंने कहा शरणागति लेना है, तो शारीरिक रूप से शरणागति हो ही नहीं सकता है।
अभी तो शरीर में है, तो शरीर की भी रिक्वायरमेंट्स है, पढ़ना है, लिखना है, जॉब करना है, धंधा करना है, सब कुछ करना है। क्योंकि आत्मा के स्तर पे भी थोड़ा सा पोषण करना पड़ेगा। जैसे कि पिंजरे के अंदर तोता रखा और वो पिंजरा जो है सोने का है, अब पिंजरे को चमकाते रहे, बाहर से पॉलिशिंग करते रहे, तोते कुछ खाने पीने को नहीं दिया तो क्या होगा? तोता मर जाएगा ना। पिंजरा को क्या करोगे? तो पिंजरे को चमकाते रहे, फ्लैट लेते रहे हैं और जॉब करते रहे, पैसा देखो एक दिन इधर रहने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मत कमाइए, बट ये ऑल इन ऑल नहीं है, ये प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन अगर हमने अंदर के तोते को खाना दिया तो तोता बचा रहेगा। तो आत्मा का भोजन नहीं दे रहे हैं ना हम लोग। आत्मा का भोजन है सुनना, श्री कृष्ण भगवान के बारे में सुनना। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, भगवान गीता में ममे वंशो जीवलोके जीव भूत सनातना, है ना। ये जो जीव है मेरा अंश है, तो मेरे बारे में जब मुझसे जुड़ेगा तो उसको पावर हाउस से ये लाइट क्यों आ रही है? क्योंकि पावर हाउस से इसको कनेक्शन है ना, इसलिए आ रही है ना। तो इसमें लाइट तभी आएगी, पीछे से करंट ही नहीं होगा तो नहीं आएगी। इसी प्रकार हमको अगर जीवन में सुखी होना तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके अंश हैं। इसलिए आत्मा तब तक सरेंडर नहीं करेगी जब तो उसको पता ही नहीं मैं कौन हूँ और सरेंडर करना किसको और कैसे करना है। तो ये प्रोसेस ऑफ सरेंडर चल रहा है अभी कि कैसे करना। धीरे 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 आपको क्लैरिटी आती जाएगी। जो अपनी भक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं, ये तो साप्ताहिक प्रोग्राम है, सेंटर का ये सेंटर पे और प्रोग्राम्स चल रहे हैं। और जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के सामने नाचते हैं, गाते हैं, तो हमारी ग्रोथ बहुत तीव्रता से होती है और सेवाओं में जुड़ते हैं। सेवाएं हैं ना वहाँ पे, सेंटर मतलब सेवा। सेंटर किसके लिए? सेवा के लिए। बहुत सारी सेवाएं हैं, फूल हार की सेवाएं, माताएं फूल हार की सेवा कर सकती हैं। कल थोड़ा जल्दी आइए, कुकिंग की सेवा रहती है वहाँ पे, इतने भक्तों का प्रसाद बनता है, सब्जी कटिंग में आ सकते हैं, है ना। और वहाँ झाड़ू, अपने आप सेवा खोजनी है, कोई बोलेगा नहीं। आपको जो ठीक लग रहा है, सब्जी छांटने लग पड़ी है, कुछ सड़ रहा है तो उसको निकालिए, ये होती है सेवा। क्योंकि हमारा घर में हम कितनी सेवा करते हैं, तो भगवान के पास है, तुरंत आप पे कृपा हो जाएगा भगवान का, क्योंकि सेवा के माध्यम से तुरंत भगवान आपको अपना लेते हैं, जो व्यक्ति सेवा करता है। होता है कि नहीं ऐसा? तो आप सब वहाँ पे आइए, जुड़िए और भगवान का नाम लीजिए। और इसी प्रकार अपनी शनिवार की कक्षा में आते रहिए। और जो मैं मैसेजेस डालता हूँ, मान लीजिए एकादशी का डाला तो एकादशी पे आइए वहाँ पे। और भी मैसेजेस अभी ग्रुप में डालूंगा, जो ग्रुप में नहीं है ग्रुप में जुड़ जाइए, एटलीस्ट प्रमुख के ग्रुप में जुड़ जाइए, तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यात्राएँ, अब यात्रा करेंगे, भक्तों के संग में यात्रा करनी है कि नहीं करनी है? आपने तो वृंदावन कितने लोग गए हैं? वेरी गुड, चलो अच्छे हैं, वृंदावन गए हैं। तो हमारे साथ चलेंगे तो हम और आनंद आएगा और कथा श्रवण सुनने को मिलेगा। जगह जगह जाएंगे, कालिया पे जहाँ पे भगवान ने छलांग मारी थी वृक्ष से, कालिया था, है ना, जहाँ भगवान खेलते थे, ऐसे बहुत सारे स्थान। तो इसलिए यात्राएं भी करनी है तो भक्तों के संग में करनी है। तो संगत में धीरे धीरे क्या होता है पता है? हमको याददाश्त आ जाएगी भगवान की वापस। मैंने एक बार पहले भी बताया था, हमारी मौसी रहती थी दिल्ली में, तो वो नीचे जो था एक तबेला था, तो तबेले का जो मालिक था ना, दूध बेचता था। एक दिन वो स्कूटर पे जा रहा था दूध बेचने, उसका एक्सीडेंट हुआ, सर में चोट लगी, सब कुछ भूल गया, उसको कुछ भी याद नहीं रहा। तो डॉक्टर बोलता देखो इनको ज़्यादा चोट तो नहीं लेकिन भूल गए हैं। तो बोले क्या करना? ये काम क्या करते थे? बोले भैंसों को तबेला था, उधर ही रखो उसको। तो सबसे ज़्यादा वही काम करता था ना ये। तो बहुत उसको कुर्सी से बांध दिया उसके घर वालों ने। वो भैंसों के बीच में सब ऑब्जर्व कर रहा है, बोलते मुझे क्यों बांध रखा है यहाँ पे, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, तो भैंसों के बीच में क्यों बांधा है मेरे को? तो उसको उसका लड़का दूध दूता था। धीरे धीरे करते हुए 6 महीने बाद उसको याददाश्त आ गई भैंसों के बीच में। क्यों? क्योंकि वही काम करता था ना। तो हम भी भगवान से बिछड़ गए हैं, हमको याददाश्त भूल गई है ना। तो जब हम मंगल आरती आएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बार बार सुनेंगे, बार बार प्रसाद खाएंगे, बार बार कीर्तन में नाचेंगे, बार बार गीता सुनेंगे, तो इतनी याद, अरे मैं तो यही था, है ना। ऐसे स्मरण आता है। इसलिए ये प्रोग्राम जबरदस्ती किए जाते हैं।